नमस्कार। आज इस सत्र में हम जानेंगे साधारण उदासी और डिप्रेशन की बीमारी यानी कि जो कहते हैं अवसाद की बीमारी, उनके बीच में अंतर कैसे किया जाए। हम सब समझते हैं, हम सब इस चीज़ से गुज़रते हैं कि कई बार हमें अच्छा लगता है, हमारा मन खुश रहता है, उत्साही रहता है। कई बार हम दुखी होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है या चिड़चिड़े होते हैं। तो ये जो मन की ऊपर नीचे वेव चलती रहती है, इससे हम सब गुज़रते हैं। लेकिन कब इस वेव को हम साधारण यानी कि नॉर्मल कहेंगे और कब इसको डिप्रेशन की बीमारी यानी कि अवसाद की बीमारी कहेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अवसाद की बीमारी को मिस न करें और ज़रूरत पड़ने पर हम तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। सबसे पहली चीज़, जब मन की उदासी साधारण तौर पे होती है तो वो हल्की फुल्की कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो डिप्रेशन यानी कि अवसाद की उदासी रहती है वो लंबी चलती है, दिनों हफ्तों तक। कम से कम 2 हफ्ते इसमें कहा जाता है कि लगातार कम से कम उदासी रहती है। दूसरी चीज़, जो साधारण उदासी है वो कई बार बाकी चीज़ों के साथ नहीं होती है, पर जो डिप्रेशन यानी कि अवसाद की बीमारी है उसमें कोई और लक्षण भी आ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शरीर में थकावट रहना, वो भी लगातार लंबे समय के लिए, शरीर में एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहना, चीज़ों के लिए रुचि कम हो जाना, भूख एवं नींद में भी काफ़ी सारे बदलाव आना। इसके साथ साथ अपने खुद के लिए एक नकारात्मक विचार आना, बार बार खुद का मूल्यांकन करना। अगर ये सब चीज़ें लगातार चल रही है 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा, तो ये डिप्रेशन या अवसाद की तकलीफ़ हो सकती है। जबकि साधारण उदासी में इन चीज़ों का ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, और अगर होता भी है तो केवल कुछ क्षण या घंटों के लिए रहता है, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है इस चीज़ का प्रभाव कितना पड़ता है। जो हमारी साधारण उदासी है उसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पे लंबे समय तक नहीं पड़ेगा। कुछ घंटे तक शायद हम या कुछ मिनट तक शायद हम फोकस न कर पाए, ध्यान न दे पाए या मन में चीज़ों के लिए इतनी रुचि ना पाए, बट वो उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जबकि डिप्रेशन या अवसाद की तकलीफ़ जब होती है तो इतने सारे लक्षण जो होते हैं उनकी वजह से काफ़ी हद तक दिनचर्या को नुकसान पहुंच सकता है। भूख और नींद में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, वज़न में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, रूटीन काम अपने, चाहे वो अपना हाइजीन हो, घर का काम हो या अपना सोशल काम हो या अपना ऑफिस का काम हो, इन सब चीज़ों में प्रभाव डाल सकता है डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी। तो इन ऊपर वाली चीज़ों से हमने समझा कि साधारण उदासी और अवसाद की बीमारी को कैसे अलग किया जा सकता है। एक है समय, जो साधारण उदासी कुछ घंटे या 1-2 दिन के लिए रहती है, जबकि अवसाद कम से कम 2 हफ्ते के लिए रहता है। दूसरा, साथ में आने वाले लक्षण जैसे कि शरीर की कमज़ोरी, रुचि न होना, अपना मूल्यांकन करना, भूख और नींद में कमी होना, कई बार आत्महत्या के ख्याल भी आते रहना। और तीसरी चीज़, साधारण उदासी हमारी दिनचर्या पे उतना प्रभाव नहीं डालती है, पर अगर अवसाद की बीमारी है तो हमारी दिनचर्या, अपने पर्सनल हाइजीन, अपना ऑफिस का काम, सब चीज़ों पे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ सकता है, बदलाव दिख सकता है। नमस्कार।